हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। बेटा रेशियो हमारी चार कैटेगरी में क्लासीफाई है। फर्स्ट वन इज लिक्विड रेशियो, सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो जिसको हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर आपका 1 मार्क में एमसीक्यू आ जाए कि कितनी सेपरेशन हो रखी है, कितने में क्लासिफिकेशन हो रखा है, तो आपको ये बताना है कि रेशियो हमारी चार कैटेगरी में क्लासीफाई है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज करेंगे बेटा लिक्विड रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड रेशियो। सर हमें बेसिक तो बताओ, रेशियो का मतलब होता क्या है? बेटा ये तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, और आपको बहुत बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं पता तो आ जाओ भाई, इस तरफ आ जाओ। सर हमें आप शुरू से बताओ रेशियो का और बेसिक मीनिंग। लो भाई लो। रेशियो रेशियो का सिंपल मतलब होता है जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, राइट, जिसकी यूनिट सेम हो और जिसे शॉर्ट टर्म में कम से कम में रिकॉर्ड किया जाए। सर समझ नहीं आया, समझो। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 kg और 6 kg, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँ तो 1:2 हमारी रेशियो बन गई। अच्छा, अगर ये होता 6 kg और 500 ग्राम, क्या मैंने आपस में रेशियो की फॉर्म में 3:500 लिखूंगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनका मेजरमेंट सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर ये केजी है तो इसे भी या तो केजी बनाओ, अगर ये ग्राम है तो इसे भी ग्राम बनाओ। तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं? 3000 ग्राम और 500 ग्राम सेम सेम कर दिया। अब इसे छोटी यूनिट्स में लिखो, 1/6। द फाइनल आंसर इज 6:1। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, रेशियो का मतलब होता है दो चीजों को आपस में कंपेयर करना जिसका ऑब्जेक्टिव है किसी चीज को एनालिसिस करने का, और इसे लीस्ट फॉर्म में शो करते हैं। ये हमारी रेशियो कहलाती है। सर फिर इसका अकाउंटिंग में क्या काम है? अभी बता देते हैं बेटा, अकाउंटिंग में क्या काम है। एक एग्जांपल लेता हूं, अकाउंटिंग में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर किसी कंपनी की सेल 5 लाख रुपए है और अगर प्रॉफिट 50,000 रुपीज है, और अगर कंपनी यूजर्स को बोलती है कि हमने 50,000 रुपए कमाया, कंपनी बोल रही है कि हमने 50,000 रुपए कमाया। अच्छा, तो यहाँ पर यूजर है, इन्हें पता भी तो होना चाहिए कितनी सेल पर कितना कमाया। अब कंपनी कह रही है 5 लाख की सेल पे 50,000 कमाया। ये अगर डेटा कंपनी बताएगी तो यहाँ पर है ना, यूजर कम समझ पाता है। क्यों कम समझ पाता है? क्योंकि ये मैंने एब्सोल्यूट फिगर्स में बताई है। यहीं पर अगर कंपनी कह दे कि हमने 10% प्रॉफिट कमाया है, तो कंपनी के जो यूजर्स हैं वो जो एनालिसिस करेंगे, उन्हें सारी चीज यहाँ पर क्लियर होगी है कि कंपनी ने 10% प्रॉफिट कमाया है। अब ये यूजर लोग इनसे नहीं पूछेंगे कितनी सेल करी, कितना प्रॉफिट कमाया, नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक बढ़िया तरीके से हमने परसेंटेज में शो कर दिया, या कह सकते थे 110 कमाया, टोटल सेल का 110 कमाया। तो जो यूजर्स हैं वो अलग अलग तरीके की रेशियोज लगाकर एनालिसिस करते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। ठीक है सर। सर क्या आप एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा सकते हैं? हाँ जी, समझा सकते हैं। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में 500 में से 400 मार्क्स आए, इसे आप परसेंटेज में शो कर देते हैं, राइट। परसेंटेज में शो करते हैं और आप अच्छे से क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी रेशियोज का ही पार्ट है, जो कि हम किसमें? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट। कई सारी रेशियोज को हम फ्रैक्शन में दिखाते हैं, कई सारी रेशियोज को परसेंटेज में दिखाते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। समझ आई बात? यस सर, हमें समझ आई। चलो, तो हम अपना स्टार्ट कर रहे थे लिक्विड रेशियो, तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड रेशियो में फर्स्ट आता है बेटा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, वो हम आपको अभी अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले बता रहे हैं कि करंट रेशियो है ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितनी करंट एसेट पड़ी है और कितनी करंट लायबिलिटीज पड़ी है।
एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स हैं और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं, तो करंट रेशियो बन गई 2:1। इसका मतलब ये है कल को यहाँ से 2 लाख रुपए इन्हें बेचकर हम पैसा 2 लाख रुपए मंगा सकते हैं और 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे, स्टिल हमारे पास 1 लाख रुपए पैसा पड़ा रह जाएगा। और 2:1 इसे बेस्ट माना जाता है कि हमारे पास इतना पैसा आना चाहिए जितना हमें लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद बच जाए, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं पेमेंट करने के बाद उतना पैसा बच जाए जितनी करंट लायबिलिटीज हैं। जैसे कि 2 लाख रुपए की मेरे पास करंट एसेट थी, इन्हें अगर मैं आज बेच देता हूं तो मेरे पास क्या 2 लाख रुपए आ जाएंगे और करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख रुपए की। इसे अगर मैं पेमेंट कर दूंगा स्टिल मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ जाएगा। सर ये 2:1 ही बढ़िया क्यों है, 3:1 क्यों नहीं है? बेटा जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये सारे लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो कंपनी का एनालिसिस करते हैं, राइट। एनालिसिस करने के बाद वो बताते हैं कि हाँ एक कंपनी में मैं कंपनी के जस्ट जजमेंट बेस पर कि इतना तो लगभग पैसा होना चाहिए, और वो इन सारे रूल्स को बना देते हैं और बताते हैं कि ये आइडल माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। ठीक है सर। सर इसमें क्या स्पेशल बात है, सुनो, स्पेशल पॉइंट लिखते हैं रेड पेन से। पहली बात करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स वो एसेट है जो 12 मंथ में रियलाइज होंगी, जो 12 महीने में हमें रियलाइज हो जाएंगी, लेकिन कुछ आइटम्स करंट एसेट्स नहीं मानी जाएंगी। वो कौन कौन सी आइटम है? सबसे पहला आ रहा है बेटा लूज टूल, दूसरा आता है स्टोर एंड स्पेयर, और तीसरा आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों सर लूज टूल और स्पेयर्स वगैरह को शामिल क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी में हमारे पास स्पेयर पार्ट्स हैं, लूज टूल हैं, सर लूज टूल मतलब बेटा औजार हैं, ये सारे हमारे लूज टूल का पार्ट माना जाता है, राइट। मतलब काम करने के लिए हमें जो जो टूल्स जरूरत पड़ रही है, उन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? लूज टूल। उन्हें हम करंट एसेट का पार्ट क्यों नहीं मान रहे? मुझे बताओ बेटा, अगर कंपनी में लूज टूल्स को ही बेच दिया जाएगा एज अ करंट एसेट, तो कंपनी काम आगे कैसे करेगी? राइट, तो वर्किंग में आ ही नहीं पाएगी। तो इन चीजों को शामिल करा ही नहीं गया, करंट एसेट की डेफिनेशन से हटा दिया गया है, क्योंकि हम इन्हें बेचेंगे नहीं। याद रखना, लूज टूल नहीं, स्टोर एंड स्पेयर नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल का डेट का मतलब है हमें डाउट है कि जो हमारे डेटर लोग हैं वो पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आज हम उन्हें क्या कर रहे हैं? नुकसान को बुक कर रहे हैं। और अगर हम इसे डेटर बोले तो करंट एसेट्स के नीचे माइनस करके दिखा रहे हैं, तो ये तो एक्चुअल में है ही नहीं ना, तो इसे तो वैसे ही एलिमिनेट करना है। तो याद रखना, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है तो उसे भी कंसिडर नहीं करना। तो साथ साथ 3 चीज याद रखेंगे करंट एसेट्स में, 1 2 3, इन 3 चीजों को शामिल नहीं करना। किस पर्पस के लिए? सर क्या पूरी किताब में शामिल नहीं करना? ओनली एंड ओनली फॉर रेशियो चैप्टर, जो कि कौन सी रेशियो? करंट रेशियो के केस में। याद रखना पहली बात। दूसरी बात, सर वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कई बार क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में देगा, ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपकी बनेगी, वो बनेगी आइडलनेस पे। क्या बढ़िया मानी जाती है? 2:1 बढ़िया मानी जाती है। अगर ये ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 3:1 है, इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो पुअर इन्वेस्टिंग पॉलिसी है, कंपनी को पता ही नहीं है कहाँ कैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा पैसा आपने रख रखा है, करंट एसेट ज्यादा मेंटेन कर रखी है, जरूरत क्या है? उतना मेंटेन करो ना जितना जरूरी है। एक्स्ट्रा मेंटेन कर रखी है, इसका मतलब आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, बेवजह आपके यहाँ पे पड़ा है। अच्छा सर अगर कम हुई तो वैसे भी दिक्कत। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, कल को करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी तो फिर तो आप जीरो पे आ जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए 2:1 को हम क्या मानते हैं? बेस्ट मानते हैं। इसी चीज को बोलते हैं हम कमेंट करना। बोलो आपको ये वाली बात समझ आती है? हाँ सर हमें आपकी ये वाली बात समझ आती है। और लास्ट पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट वाला, यहाँ पर हम करेंगे, इन्हें बुक वाले क्वेश्चन से कवर कर देंगे। चलिए, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, हमारी रेशियो की क्लासिफिकेशन है 4। सबसे पहली लिक्विड रेशियो, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी जिसको हम टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं, साथ साथ बोलो
फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर हम किसकी बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वन आती है हमारी करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला साथ साथ याद करो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और उसके बाद कुछ स्पेशल बातें, स्पेशल बात नंबर फर्स्ट, करंट एसेट कौन सी सारी ले या कुछ को एक्सक्लूड करें, तीन को हटा देना, लूज टूल, स्पेयर एंड स्टोर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हटा देना। करंट एसेट की डेफिनेशन में कौन से चैप्टर में, रेशियो, कौन सी रेशियो में, करंट रेशियो के लिए। पॉइंट नंबर 2, स्पेशल पॉइंट नंबर 2 है बेटा आइडलनेस। आइडलनेस 2:1 मानेंगे, ज्यादा है तो भी बेकार है, कम है तो भी बेकार है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का एक बेसिक सा फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों ये वाला हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, करंट रेशियो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। चलिए दोस्तों अब रेशियो नंबर 2 करते हैं। रेशियो नंबर 2 है इसकी क्विक रेशियो। इसको हम दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। चलिए जो इसका फॉर्मूला है, इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं वो करते हैं जो हमारे पास क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स पड़ी हैं, किसके कंपैरिजन में, करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आती है, क्विक रेशियो निकल के आ जाती है। सर इसकी भी कुछ स्पेशल बातें हैं क्या, हाँ जी हाँ बिल्कुल है। इसकी स्पेशल बात है फर्स्ट नहीं स्टार बना देते हैं, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। बेटा क्विक एसेट्स वो एसेट्स होंगी जो हमारी करंट एसेट है। अभी हमने जो कहाँ यूज करी थी, करंट रेशियो में जो यूज करी थी, वो हमें सारी की सारी लेनी है, लेकिन इसमें से 3 चीज हटा देनी है। कौन कौन सी चीज हटानी है, एलिमिनेट। पहला आप इन्वेंट्री हटा देंगे जरूर, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, और थर्ड एडवांस टैक्स। बेटा हमें ये 3 चीज जरूर हटानी पड़ेंगी, जब भी हमारी क्या, लिक्विड एसेट्स निकल के आएंगी। और आपको बता देता हूँ क्विक रेशियो बहुत ज्यादा क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसकी वाइबिलिटी की बात करूँ, आइडलनेस की बात करूँ, तो बेटा ये हमारी कितनी आइडल मानी जाती है, बढ़िया मानी जाती है, वो है बेटा 1:1। मतलब हमारे पास इतनी क्विक एसेट्स तो होनी चाहिए जितनी हमारी क्विक लायबिलिटी है, कल को उन्हें फटाफट से पेमेंट करके जीरो कर दिया जाए। राइट, सेम करंट एसेट जैसा ही था, लिक्विड एसेट भी, करंट रेशियो जैसा था, लिक्विड रेशियो भी। राइट, और बस ये वाला हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया समाप्त। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।